नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी की तरफ से चेतावनी लगातार दी जा रही थी कि यदि कोई आपने कृत्य किया है या फिर आप किसी प्रकार से कोई सोशल मीडिया पर या किसी न्यूज़ चैनल पर आपने किसी प्रकार का बयान दिया है, तो लगातार 1 सप्ताह का समय माँगते हुए स्पष्टीकरण माँगा जा रहा था। उसी संदर्भ में एक और स्पष्टीकरण पहले माँगा गया था संघ बनाने को लेकर के, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। तो उसी से संबंधित ये नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देखेंगे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी जो है 13/11/2023 यहाँ पर तारीख देख पाएंगे। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के निदेशालोक में श्रीमती बबीता चौरसिया, इनका नाम मैंने बताया था, बबीता कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ, प्रधान कार्यालय पशुपति सदन, ये पूरा एड्रेस लिखा है। इसको इनको इस कार्यालय के पत्रांक संख्या और इसके द्वारा कुछ कृत्य थे, कतिपय कृत्य जिनके चलते कारण पृच्छा निर्गत किया गया था। पृष्ठभूमि के तौर पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि श्रीमती बबीता कुमारी जी पुत्री और इनके श्री पशुपति प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन शिक्षा विभाग के संज्ञान में जो है वो आया था। ज्ञापन संख्या दिखी हुई है। इससे ये पता चला कि श्रीमती बबीता कुमारी द्वारा एक संघ स्थापित किया गया था, जिसका नाम रखा गया था माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ। इन्होंने उक्त संघ के नाम से एक पैड छपवाया था, जिसमें उनका नाम बतौर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इंगित है और उनका मोबाइल नंबर भी जो है वो दिया गया था। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने इस प्रकार के किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी है। उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में इनसे उपरोक्त पत्रों के माध्यम से कारण पृच्छा किया गया था और पूछा गया था, जो कि किसी प्रकार के संघ संबंधी गतिविधि में शामिल होना विभागीय प्रावधान के प्रतिकूल है, अतः क्यों नहीं उनके खिलाफ जो है वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया जाए, ये इनसे पूछा गया था। श्रीमती बबीता कुमारी ने 11/11/2023 को उपरोक्त कारण परीक्षा के आलोक में ये उत्तर दिया कि उन्होंने इस तरीका का कोई आवेदन नहीं किया है और ना ही वे किसी संघ की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पत्र में उल्लिखित संघ और प्रधान कार्यालय के पते को वो जानती भी नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके नाम का उपयोग कर उन्हें परेशान करने की नीयत से ये आवेदन दिया है। अंत में उन्होंने ये भी लिखा कि उन्होंने कोई आवेदन निदेशक माध्यमिक शिक्षक जो है वो शिक्षा को नहीं दिया है और ये पूर्णतः निर्दोष है। उपरोक्त जवाब प्राप्त होने के पश्चात अधो हस्ताक्षरी द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ इन्हीं के द्वारा बनाया गया प्रतीत होता है और ये ही इनकी प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस प्रदेश अध्यक्षा हैं और इस तथाकथित संघ के पैड पर जो मोबाइल नंबर दिया गया था, वो भी इन्हीं का ही है। मोबाइल नंबर पर विभाग के पदाधिकारी द्वारा इनसे बात भी की गई और उन्होंने स्वीकार भी की थी कि मैंने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को ज्ञापन सौंपा है। जांच में ये भी स्पष्ट हुआ कि उक्त तथाकथित संघ के तथाकथित जो प्रधान कार्यालय के तौर पर जो पता दिया गया था, वो वहां पर इनके निकट संबंधी रहते भी हैं। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्रीमती जो बबीता कुमारी जी हैं, इन्होंने अपने स्पष्टीकरण में जो जवाब दिया है, वो इस संघ को जानती नहीं है और प्रधान कार्यालय के पते को भी नहीं जानती हैं। स्पष्टता गलत बयानी है और इनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि उपरोक्त तथाकथित संघ यथा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ का जो लेटर पैड है, उस पर संदर्भित जो पत्र हैं वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। पैड पर दिया गया जो मोबाइल नंबर था वो भी इन्हीं का है और पैड पर दिया गया जो पता है वो इनके निकट संबंधियों का है। अतः इन्होंने तथाकथित संघ बना करके पैड पर सरकार को पत्र लिखकर इन्होंने स्पष्टता बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की धारा 17 की कंडिका 8 का उल्लंघन किया है और इससे स्पष्ट ये होता है कि यहाँ पर जो धारा है वो आचार संहिता कौन सी लागू होती है उसकी बात की गई है और किसी प्रकार का संघ बनाने की अनुमति नहीं देती है उसकी बात की गई है। किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं देती जिससे सरकार पर अनुचित दबाव जो है वो बनाया जाए। उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट है कि श्रीमती बबीता कुमारी द्वारा बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 का उल्लंघन किया गया है। साथ ही ये भी उल्लेखनीय है कि इनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी तक इन्होंने बतौर विद्यालय अध्यापक अपना योगदान ही नहीं दिया, ना ही इनकी पर्यवेक्षा अवधि जो है वो स्टार्ट हुई है। वर्तमान स्थिति में इन्हें केवल 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक जो नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था, जिसके तहत इन्हें पूर्व से नियोजित शिक्षक रहने के कारण अपने मूल विद्यालय में ही कार्यरत रहना था।
ये उल्लेखनीय है कि इन्होंने 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेते ही 1 सप्ताह के भीतर यानी 8 नवंबर 2023 को ही तथाकथित संघ की स्थापना की और बयानबाजी भी जो है वो प्रारंभ की। संघ बनाने का कृत्य उन्होंने पहले ही प्रारंभ कर दिया था, जबकि ना तो इनके द्वारा नव पदस्थापित विद्यालय जो विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है, इसमें योगदान दिया गया और ना ही कक्षा में पढ़ाना प्रारंभ किया गया। विद्यालय में योगदान देने के बाद ही इनकी परिवीक्षा आरंभ होती है और इन्हें वेतन प्रारंभ होता है। चूँकि इन्होंने अभी बतौर विद्यालय अध्यापक योगदान नहीं दिया है, ना ही इनकी परिवीक्षा अवधि प्रारंभ हुई है, अतः इन पर बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 लागू नहीं होती है और उपरोक्त आलोक में श्रीमती बबीता कुमारी जी जो हैं, इनको जो निर्गत औपबंधिक नियुक्ति पत्र था, वो दिनांक 2/11/2023 उसको जो है वो रद्द किया जाता है। तो इतना सारी चीज़ें लिखने के बाद लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला? ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र इनका रद्द कर दिया गया है। बाकी मधुबनी यहाँ पर नीचे साइन जिला शिक्षा पदाधिकारी के आप जो है वो देख पाएँगे। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर जो एक्शन लिया गया है वो सही था या बबीता कुमारी जी जो है वो सही थी? कमेंट में अपना सुझाव अवश्य बताइएगा। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।